हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 11 नवंबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले तो बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आज ही के दिन यानी कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत हुई थी 2008 से। 11 नवंबर 2008 को भारत देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। किसकी याद में मनाया गया था, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये सारी बातें थी यहां से, क्योंकि आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं हर दिन के जो भी दिवस बनते हैं उनको जरूर आप लोगों को पढ़ाता हूं। चलिएगा अगला प्रश्न। आरबीआई कहता है, एक अभियान है जिसका नाम है कि आरबीआई कहता है। तो आरबीआई कहता है, ये अभियान के प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अब इस अभियान के प्रभाव का आकलन किया कब, किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका, क्योंकि नाम से ही पता है आरबीआई, तो इसका जो आकलन है वो भी आरबीआई के द्वारा ही किया जाएगा। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं कि आरबीआई का जो मल्टीमीडिया जन जागरूकता, ये जो अभियान बताया मैंने अभी, ये आरबीआई का मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान है। मल्टीमीडिया जन जागरूकता अभियान है। बात करते हैं कि ये शुरुआत में जब शुरू किया गया था तो किस लिए शुरू किया गया था? ये सुरक्षित बैंकिंग, वित्तीय प्रयास के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए शुरू किया गया था। और ये 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। देश में 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं, क्योंकि ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया, आरबीआई का अभियान है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो हैं वे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। लेकिन मैं आपको एक नया प्रश्न बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं, जो मैंने शायद 1520 दिन पहले भी बताया था कि आरबीआई के गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं, लेकिन इसके डिप्टी गवर्नर कौन है? तो इसके डिप्टी गवर्नर 4 हैं। कौन कौन है? सबसे पहले है बीपी कानूनगो, दूसरे हैं एम के जैन, तीसरे हैं एमडी पात्रा और चौथे हैं राजेश्वर राव। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके गवर्नर के साथ साथ में 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। चारों के नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बहुत बार आते हैं एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि आजकल सीधे सीधे प्रश्न आना बंद हो गए हैं। एग्जाम में आते हैं जो आपको पता है, लेकिन उसी के जस्ट पास वाला प्रश्न पूछते हैं। जो पता है वो नहीं पूछते हैं, बल्कि जो उसके साथ साथ लगा हुआ प्रश्न है वो एग्जाम में आता है। तो ये साथ लगा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया। तो ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 जो है, ये इस वर्ष 2020 में इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 13वां संस्करण है। बात करते हैं कि इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बात करते हैं कि किस मंत्री ने उद्घाटन किया, क्योंकि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, तो इसी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
बात करते हैं इसके विषय की, तो इसका विषय है शहरी गतिशीलता का उभरता रुझान। इस विषय को आधार मान करके अब 2020 का मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, और ये जो उद्घाटन है ये वर्चुअली किया गया है और कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये बात करते हैं यहां से। अब हमने पढ़ना है अगला प्रश्न, चलिएगा। तेजपुर लीची को मिला भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। जो तेजपुर लीची है इसको अब भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, आपको पता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। अब बात करता हूं कि जीआई टैग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसी प्रश्न को आधार मान करके एक नया प्रश्न आया है कि तेजपुर लीची को जीआई टैग किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा। ये पूरा नाम है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा। अब बात करते हैं ये जो तेजपुर लीची है इसे 2015 में भी शामिल किया गया था जीआई टैग सूची में, लेकिन इसे अब दिया गया है जीआई टैग। अब ये जो है ये आसाम क्षेत्र की लीची है। तेजपुर लीची जो है ना ये असम क्षेत्र की लीची है, और आसाम क्षेत्र से 2-3 प्रश्न, मैं आपको एक और प्रश्न बता देता हूं। अब मैं आपको आसाम के ना मुख्यमंत्री का नाम बताऊंगा ना राज्यपाल का, बल्कि ये बताऊंगा कि असम का लोक नृत्य कौन सा है। तो असम का लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। ये सारे के सारे असम राज्य के ही लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, और सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। कौन बने हैं? अब बने हैं एके सिंह। एके सिंह अर्थात अक्षय कुमार सिंह। अब अक्षय कुमार सिंह की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वो आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक भी हैं। और अगर बात करें कि अक्षय कुमार सिंह ने किनका स्थान लिया है तो उन्होंने प्रभात सिंह का स्थान लिया। अब बात करते हैं कि जो ये पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है ये हमारे देश की सबसे बड़ी गैस आयातक कंपनी है। अब देखो अक्षय कुमार सिंह जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के निदेशक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। बात करते हैं आईओसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसके अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन से बनने वाले सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। एक बार दोबारा से नजर मार लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में सेंड करता हूं, पीडीएफ को ही ले लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। टेनिस प्रतियोगिता पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। डेनियल मेदवेदेव कौन से देश के खिलाड़ी है? तो वे रूस के टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 5-7, 6-4, 6-1 से हराया है। तो बात पता चली, जीतने वाले का भी नाम और उपविजेता का नाम भी। अब इस खिताब को जीतने वाले वो चौथे रूसी खिलाड़ी है, और चौथे रूसी खिलाड़ी है तो अन्य 3 कौन है? अन्य 3 है मराट सफीन, निकोले डेविडेंको और करेन खचानोव। ये 3 खिलाड़ी ये, और चौथे बने हैं डेनियल मेदवेदेव। ये 4 खिलाड़ी है जो इस खिताब को अभी तक, रूस के 4 खिलाड़ी जो इसको जीत पाए हैं। अगला प्रश्न। रसाथी द अदर साइड ऑफ ए ट्रांसजेंडर एक पुस्तक, एक उपन्यास का विमोचन किया गया है जिसके लेखक है सशिंद्र कल्लिकेल। सशिंद्र कल्लिकेल जो है वे इस उपन्यास के लेखक है। अब ये उपन्यास जो है, ये उपन्यास नाम से ही देखिएगा लास्ट में लिखा है ट्रांसजेंडर, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनके जीवन, उनकी रीति रिवाज, उनके संस्कार और संघर्षों पर ये आधारित होता है। यहां से आप लोगों को ये प्रश्न पूरा समझ में आया। अगला प्रश्न है
कि जे साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता बने हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं? अब बने हैं मलयालम लेखक एस हरेश। एस हरेश जो हैं वे प्रसिद्ध मलयालम लेखक है और उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिस उपन्यास के कारण उन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब बात करते हैं उस उपन्यास की। तो उस उपन्यास का नाम है मोस्टेक और इस उपन्यास का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया जा चुका है। और अगर बात करें कि इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, इसके बाद लेखक तो समझ में आए ना, एस हरेश है। लेकिन अगर बात करें इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है जयश्री कलाथिल ने। ठीक है, ये 2 प्रश्न थे यहां से। बाद अगला प्रश्न, योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक का विमोचन एक और पुस्तक को आज शामिल किया है जिसके लेखक है अभिनेता अनुपम खेर। इस पुस्तक में मुख्य रूप से जो कोरोना वायरस के कारण जो पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में अभिनेता अनुपम खेर ने अपने अनुभवों को इस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजर CAQM के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? अब बने हैं MM कुट्टी। MM कुट्टी कौन है? वे दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। और उनकी नियुक्ति किस लिए करी गई है? तो उनकी नियुक्ति करी गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए उनकी नियुक्ति की गई। ठीक है, ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, फेसबुक पेज से भी जुड़े, ताकि आपको और भी डेली करंट अफेयर्स मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।